हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं फुल स्लीव्स का कार्डिगन बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये सादा ही फंदे डाले हैं नीचे से। मैंने इसमें ये 90 फंदे डाले हैं नीचे और उसके ऊपर 10 फंदे बढ़ा के 12 फंदे बढ़ा के 112 फंदे इसमें ऊपर किए और 11-11 फंदों के ये मैंने डिज़ाइन बनाए हैं। एक फंदा इधर प्लेन था ऐसे इस तरह और फिर सीधा बुनना है। और अब इसमें मैं मुड्ढे घटाने बताऊंगी। इस बुनाई में कोई ज़्यादा भेद नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। तो इसके लिए इस सिलाई को बुनने के बाद बताऊंगी मुड्ढे घटाने। अब ये सिलाई मैंने बुन ली है। अब इस सिलाई पे मुझे ये मुड्ढे घटाने के लिए शुरू में 4 फंदे इस तरह से बंद करने हैं, 2 और ये 3 और ये 4। और अब ये उल्टी साइड से ये सारी सिलाई उल्टी ही बुनी जाती है और इस सिलाई को इसी तरह बुनूंगी। और इस साइड भी 4 ही फंदे मुझे घटाने हैं। अब देखिए मैंने 4 फंदे इधर घटाए और 4 फंदे इधर घटाए मुड्ढे के लिए। और इस बार मुझे ये 2 4 6 राउंड ये गांठ वाले हो गए हैं। तो यानी कि 12 सिलाई तक तो मुझे ये डिज़ाइन डालना है। फिर 12 सिलाई के बाद ये डिज़ाइन प्लेन फंदों पे आएगा। तो इस बार अब मैं इस डिज़ाइन को ये अब 1 2 अब ये जहाँ पे प्लेन फंदे थे वहाँ तो मुझे उल्टा उल्टा बुनना है और जहाँ ये उल्टा उल्टा बुना हुआ है वहाँ पे ये प्लेन फंदे बुने हुए हैं। इस तरह मैंने ये 12-12 सिलाई के राउंड लिए हैं। उसके बाद डिज़ाइन चेंज करना होता है। और ये इस तरह ये पूरी सिलाई मुझे इसी तरह पूरी सिलाई इसी तरह से मुझे बुननी है। ये सीधे के ऊपर उल्टा और उल्टे के ऊपर सीधा। अब ये सिलाई इसी तरह बुन गई। अब उल्टी सिलाई पे मुझे 3 फंदे 1 2 और ये 3 फंदे घटाने हैं और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बुननी है। उल्टी सिलाई मुझे पूरी उल्टी बुननी है और इधर भी 3 फंदे घटाने हैं इस बार। और सीधी सिलाई पे अब मैंने यहाँ पे सीधा बुना है, यहाँ पे उल्टा बुना है। तो ये डिज़ाइन सीधी सिलाई पे ही बुना जाता है। और 3 फंदों के बाद फिर 1 फंदा घटाऊंगी, फिर मुड्ढे घट गई। देखिए अब मैंने ये मुड्ढे घट गए और फिर ये मैंने अब इतना बुना है। और अब इस पे हमें पीछे वाला गला निकालना है। इसके लिए जितने फंदे हमें मुड्ढे में रखने हैं उतने रखेंगे। पहले सारे फंदे आधे आधे बुनने हैं। आधे फंदे बुनने के बाद जब दोनों साइड का गला निकालेंगे। अब मैंने ये आधे फंदे इधर बुने हैं, आधे फंदे इधर। ये 11-11 फंदों के मेरे डिज़ाइन हैं। 1 2 3 4 यानी कि 44 फंदे इधर और 4 फंदे ये 48 हो गई। और इधर भी 1 2 3 4 और 4 फंदे इधर हैं तो इधर भी इतनी हो गई। अब हम इस साइड के फंदे इस तरह बंद करेंगे।
बुना, ये पीछे वाला इस तरह उतार दिया और मुझे ये ऊपर मुझे ऊपर यहाँ पे 26 फंदे रखने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये फंदे रखने हैं। तो मुझे यहाँ तक तो ये 5 फंदे फिर एक एक करके बंद करेंगे और बाकी फंदे एक साथ ही बंद करेंगे। अब ये मैंने 26 फंदे रखने के बाद 5 फंदे मेरे एक्स्ट्रा हैं, उन्हें हम बाद में एक एक करके घटाएंगे जिससे गोलाई में शेप आ जाएगी। और ये सिलाई अब इसी तरह पूरी बुननी है मुझे। और इस साइड अभी तो डिजाइन शुरू हुआ है और सीधी सिलाई पर फिर मुझे डिजाइन डालना है। अब ये पीछे वाला गला बनके कंप्लीट हो गया। देखिए इसकी ये शेप इस तरह। ये यहाँ पे मैंने एक एक फंदे घटाए और बीच में ये आधे फंदे इधर आधे फंदे इधर घटाए। ये बैक साइड वाला पीस बनके कंप्लीट हो गया। ये आगे वाला पीस मैंने एक बनाया हुआ है और इसमें ये पॉकेट है। अब इसमें हमें पॉकेट बनानी है। ये है। अब इसकी से एक डिजाइन, दो डिजाइन बुनने के बाद ये बॉर्डर बनाना है। अब ये भी 2 डिजाइन में मैंने बॉर्डर बना लिया ये डिजाइन। और अब मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 फंदे की मैंने ये जेब वाला बॉर्डर बनाया है। तो अब मुझे इसमें 25 फंदे तक ही एक उल्टा और एक सीधा बुनना है। अब मैंने ये 25 फंदे का बॉर्डर बुन लिया है और ये मुझे अब ये सादे बुनने। यहाँ पे एक बात और बतानी है मुझे पट्टी वाली, जिसका मैंने इस कार्डिगन में विशेष ध्यान रखा है। जैसे हमारी ये पट्टी है बटन के लिए, अगर जितनी बुनाई इधर हो इधर भी हो तो ये पट्टी थोड़ी लूज हो जाती है। मैंने सभी डिजाइन में इसमें भी एक एक राउंड कम किया है इसका। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इधर ये बुनाई यहीं से रोक ली और ये फंदे नहीं बुने। तो इस बार ऐसा करेंगे, जैसे मैंने यहाँ तक बुन लिए और ये फंदे मेरे पट्टी के हैं तो यहीं से ही वापस बुनना है। तो इससे धीरे धीरे ये पट्टी की बुनाई कम होगी तो ये ज़्यादा लूज नहीं होगी, है ना। और इसमें ये बॉर्डर बनाने के बाद मुझे 2 डिजाइन के बाद ही 1 और 2 यहाँ से 25 ही फंदे यहाँ से उठाने होंगे। और 25 फंदे उठाने के बाद इतने बुनने के बाद फिर मुझे ये बुनाई यहाँ पे डाल के ये फंदे यहाँ बंद हो जाएंगे और ये वाले नीचे वाले फंदे ऊपर बुने जाएंगे। फंदे उठाने के बाद बॉर्डर बुनने के बाद तब इसे बुनना बताऊंगी। अब मैंने ये फंदे उठा के और इतना बुन लिया है। ये इसके बराबर हो गया। अब ये सिलाई उल्टी बुननी है। और ये फंदे ऐसे ही बुनने हैं। इसके बाद में ये फंदे बुनेंगे।
अब ये फंदे बुन गए। अब ये फंदे भी मुझे सारे उल्टे बुनने हैं। और ये वाली ऊन इतने बुनने के बाद इसको इस तरह से दबा लेंगे इस ऊन में। ये फंदे इसी तरह बुनने हैं। हाँ, अब ये फंदे इसमें बुन लिए और अब ये फंदे इस तरह बुनने हैं। ये बॉर्डर की पट्टी इस तरह बुननी है, एक उल्टा एक सीधा। अब देखिए ये आ गई इस तरह, ये बटन पट्टी आ गई और यहाँ पे मैंने पट्टी नहीं बुनी और इस डिज़ाइन में यहाँ पे नहीं बुनी। सभी डिज़ाइन में एक एक बार पट्टी को नहीं बुनते हैं तो 2 सिलाई कम हो जाती हैं, तो ये ज़्यादा लूज नहीं होगी। और अब इसके मुड्ढे भी इसी तरह घटाए हुए हैं जैसे हमने पीछे के घटाए हैं, और ये आगे का गला है। देखिए अब मैंने ये वाला पीस भी मेरा बनके तैयार हो गया है और ये बटन वाली साइड ये है और इधर मैंने बटन के लिए होल बनाए हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ और एक यहाँ है। और अब मुझे इसमें मुड्ढे घटाने हैं, तो मुड्ढे मुझे जैसे मैंने इस साइड में घटाई हैं, पहले 4 फिर 3 फिर 1, ऐसे ही इधर 4 3 1। तो पहले इस साइड से एक, 2, 3 और ये 4। इस सिलाई को पूरी बुनने के बाद उधर फिर अगले राउंड में फिर इस साइड से ही 3 फंदे घटाने होंगे और फिर उसके बाद में ये यहाँ पे मुड्ढे घट गए, ये डिजाइन और ये डिजाइन कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसमें इधर से गला निकालेंगे। तो इतने गले तक बुना जाएगा। जैसे इधर ये मुड्ढा घट गया, इधर ये घट गया और इस डिजाइन पे हमने मुड्ढा घटाना शुरू किया है। तो इसके ऊपर ये डिजाइन और ये डिजाइन बुनने के बाद जब अगला डिजाइन शुरू होगा तब मुड्ढा घटाएंगे। इतने हमें मुड्ढे घटाने के बाद सीधा ही बुनना है। देखिए अब मैंने ये आगे वाला पीस भी इस तरफ मुड्ढे घटा के और इधर अब हम इसमें गला घटाएंगे। ये इतना पूरा हो गया है। गले के लिए हमें ये पट्टी के 2 4 6 8 9 फंदे पट्टी के और 6 फंदे ये डिजाइन वाले, इतने फंदे एक साथ बंद करने हैं। ये आगे किया, उल्टे फंदे पे उल्टा बुनना है और सीधे पे सीधा, और पीछे का फंदा आगे इस तरह स्लिप करना है। ये पट्टी के 9 फंदे बुनने के बाद 6 फंदे इसमें से
यहाँ से बुनने हैं। अब ये 5 फंदे मैंने ये बंद कर दिए, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे बंद करने, ये 11 फंदे थे। अब इस बार ये डिजाइन यहाँ डलेगा गांठ वाला, और प्लेन हमें इस अब बुनना है। और इधर अब कोई फंदा नहीं घटाना है। और इसके बाद हमने अभी तो ये 6 फंदे घटाए थे, अगली इधर जब शुरू करेंगे सिलाई तो ये 5 फंदे घटा देंगे इसमें से। अब मैंने ये 11 फंदे यहाँ, नहीं सॉरी, पट्टी वाले और 6 फंदे इसमें से बंद किए थे। और अब मुझे 2 4 5 फंदे अब बंद करने हैं इस तरह से। उसके बाद फिर 3 3 3 फंदे सभी इधर से शुरू करने में 3 3 फंदे बंद करने हैं। और इस तरह से गले की ये शेप गोल आएगी। और ऊपर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 फंदे ये ऊपर हैं। तो मुझे ये 5 फंदे बंद करने के बाद इसके बाद फिर 3 3 फंदे बंद करते हुए 26 फंदे रखने हैं। और इस तरह से ऐसे ही बुनना है। फिर 26 फंदे रहने के बाद फिर इधर से तो घटने फंदे बंद हो गए, और गले की साइड से भी 3 3 फंदे घटाने हैं। उसके बाद जब ये 26 फंदे रह जाएंगे उसके बाद प्लेन इस तरह से बुनना है ऊपर तक। देखिए अब मैंने ये वाला पीस भी अब इसी तरह से इसमें घटा के, और यहाँ पे 26 फंदे इसमें हैं, 26 ही इसमें हैं, और 2 4 6 राउंड गांठ वाले इधर हो गए, और 2 4 6 ही इधर हो गई। अब हमारे ये आगे वाले पीस कंप्लीट हैं। बैक साइड का हमने पहले कंप्लीट कर लिया। अब आस्तीन बनानी बताऊंगी, और इस तरह की आस्तीन आप बनाई नहीं होंगी। देखिए अब तक तो जो नॉर्मली आस्तीन बनाते हैं तो फंदे नीचे से डालते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हुए मुड्ढों तक बढ़ा के उसके बाद में मुड्ढे निकालते हैं। और मैंने इसमें ये ऊपर से डाली हुई आस्तीन है, इनकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ऊपर से मैंने इसमें डाले हैं 11 11 दूनी 22 करी थी 33, इसमें मैंने 33 फंदे डाले हैं शुरू में। तो हम पहले 11 फंदे 33 फंदे डालते हैं। दीजिए इस तरह की फंदे डालने के लिए हमें डबल ऊन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 3 4 5 6 इस तरह हमें ये इसमें 2 4 6 7 तो 33 फंदे हमें डालने हैं। अब ये मैंने 33 फंदे इसमें डाल लिए, और शुरू में 11 फंदे सीधे, फिर 11 उल्टे, और फिर ये सीधे। इस तरह हमें 2 सिलाई बुननी है शुरू की, एक ये वाली एक दूसरी वाली। अब देखिए मैंने ये शुरू की 2 सिलाई बुनी है इसमें। अच्छा, अगर हम आस्तीन नीचे से डालते हैं तो मुड्ढों से फंदे घटाने शुरू करते हैं, और ये फंदे आस्तीन हमने ऊपर से डाली हैं तो यहाँ से हम बढ़ाएंगे। तो मैंने इसमें 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर, यहाँ तक तो बढ़ाई हैं मैंने 2 फंदे, फिर मैंने एक फंदा बढ़ाया है। जैसे शुरू में जब नीचे से बुनते हैं तो ऊपर जाके इस तरह गोलाई के लिए ज़्यादा फंदे घटाने पड़ते हैं, तो हमने ज़्यादा ही बढ़ाई हैं इधर से। तो अभी बताती हूँ मैं। एक फंदा बुना, ये एक बढ़ा, और ये दूसरा बढ़ा। तो यहाँ पे मैंने एक फंदे के 3 बना लिए तो 2 बढ़ गए।
अच्छा, डिजाइन का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो अब जैसे हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं, तो इस बार तो हम इनको ऐसे ही बुन लेते हैं, क्योंकि शुरू का फंदा तो बिना बुना लेते ही हैं, उसमें तो पता नहीं चलता डिजाइन का। और अब ये सीधे डिजाइन पर ही सीधा, अब हमें इसे सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बन के लास्ट में फिर मैं ये फंदे बढ़ाने बताऊंगी। अब इसके लास्ट में भी हमें एक फंदा, ये 2 और ये 3, एक फंदे के 3 बन गए, तो 2 बढ़ गए, 2 इधर बढ़े, 2 इधर बढ़े। अब हमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बुननी है। फिर जब शुरू करेंगे उस साइड से, फिर फंदे बढ़ाने बताऊंगी। अब हमें इस साइड से 2 4 6 8 10 11 फंदे हैं ये, और ये 12 13 हुए। तो अब हमें यहाँ पे 1 2 और ये 3, और अब ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे हमारा एक फंदा हुआ, इसे हम उल्टा बुनेंगे। अगली सिलाई पे फिर हमारे यहाँ पे 2 फंदे या 3 फंदे गांठ के बन जाएंगे, तो डिजाइन भी चलता रहेगा। और 2 फंदे इधर से 2 फंदे इधर से, हमें इतने हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो, इतने हमें 2 बढ़ाने हैं। उसके बाद फिर हमें एक एक फंदा बढ़ाना है यहाँ तक। अब हमें मुड्ढे की लंबाई भी नापनी होती है, और फंदों का हिसाब भी देखना होता है कि हमें यहाँ पे कितने फंदे रखने हैं। तो ये पीछे वाले बैक साइड के पीस के अनुसार, अगर हमें लूज कार्डिगन है हमारा, तो थोड़े कम फंदे रख लेते हैं। और अगर बिल्कुल सादी प्लेन फुल स्लीव्स का ही कार्डिगन है, तो फिर जितने फंदे नीचे से पीछे वाले पीस में डालते हैं, उतने फंदे हमारे यहाँ पे आस्तीन में बढ़ के हो जाने चाहिए। और अगर हमें ज़्यादा लूज रखनी है आस्तीन, तो ज़्यादा, और नहीं नॉर्मली जितने फंदे पीछे वाले पीस में डालते हैं, उतने फंदे बढ़ा के बिल्कुल सही बैठती है आस्तीन। देखिए, अब मैंने इस आस्तीन में फंदे बढ़ा के इसमें 90 फंदे कर लिए हैं। ऊपर से ही डली हुई है ये। अब इसके हमारे दोनों के ये मुड्ढे भी बराबर हैं। यहाँ तक। अब हमें यहाँ से धीरे धीरे घटाना शुरू करना है। देखिए, जब नीचे से आस्तीन बुनते हैं तो बढ़ाते हैं, और ऊपर से डाली है ये, तो हमें घटाना शुरू करना होगा। तो ये उल्टी सिलाई है, इस सिलाई को तो हम इसी तरह प्लेन ही बुनेंगे। और इस सिलाई को बुनने के बाद जब सीधी सिलाई शुरू करेंगे, तब मैं फंदे घटाऊंगी, एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से। अब देखिए, ये राइट सिलाई आ गई है। इसमें अब मुझे ये शुरू में 2 फंदों का एक बुना, और ये बाकी फंदे। अब हमारे इधर फंदे देखती हूँ मैं कितने बचे होंगे सीधे बुनने के लिए। 2 4 6 7, एक फंदा घट गया, तो ये 7 फंदे बचे हैं। और ये डिजाइन इसी तरह से आता रहेगा। और अब फिर हमें लास्ट में भी इधर
अब लास्ट में भी इधर मुझे एक फंदा घटाना है और फिर सीधी सिलाई पे ही जैसे हमने देखिए इसमें यहाँ घटाया है, यहाँ पे घटा है, फिर यहाँ घटा है, ऐसे ही चौथी तीसरी चौथी सिलाई पे हमें लगभग घटाते रहना है और फिर एक अपनी आस्तीन की लंबाई देखनी होती है। तो ये तो अपने आप अंदाज हो ही जाता है, जितनी बड़ी हमें आस्तीन बनानी है उसी के हिसाब से हमें फंदे घटाने हैं। और फिर मैंने इसमें नीचे फंदे घटाते हुए 90 फंदे तो मेरे ऊपर मैंने बढ़ा के किए हैं और फिर ये धीरे धीरे 11 11 दूनी 22 11 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 फंदे मेरे ये आस्तीन में यहाँ पे कलाई में हैं। तो मुझे 90 फंदे से घटाते हुए 48 फंदे तक आना है और मेरी आस्तीन की लंबाई इतनी है। तो इस आस्तीन को भी हमें इसी लंबाई तक यहाँ तक इसी तरह से घटाते हुए फिर बाद में ये बॉर्डर बुनना है। अब देखिए ये दोनों आस्तीन बनके तैयार हो गई। ये ऊपर से डाली हुई हैं, मैंने बताया था अभी, और इसमें ये फंदे धीरे धीरे घटे हैं। देखो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और बाकी सिलाई करने के बाद दिखाऊंगी। ये रेडी हो गई और अब हमें ये हमारे कार्डिगन के ये 3 पीस हैं। ये हमने देखिए सिलाइयों से सुई से बंद किया है। इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा पीस कहाँ तक बुना गया है। 6 डिजाइन लाइन इधर हैं और 6 ही इधर हैं। देखिए इसमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। इसी तरह से हमें ये वाली साइड बंद करनी है। इसके लिए देखिए एक सिलाई में ये फंदे हैं और इसमें, और अब हमें ये अब हमने सुई ली है। ये मोटी नोक वाली सुई है, इसे ऊन वाली सुई बोलते हैं। सबसे पहले हम ये 2 फंदे इस तरह से उतारेंगे और देखिए वैसे सिलाई करते समय तो सीधे पीस आपस में मिलाते हैं और ये सिलाई सुई से बंद कर रही हूँ तो ये राइट साइड से ही इस तरह ही होंगे। अब हमें इस धागे में इस तरह से सुई लेनी है और पीछे वाली साइड में जो ये धागा हमारा खिंच रहा होता है, ये वाला धागा जो है इसको यहाँ इसमें इस तरह से लेंगे और पीछे वाले फंदे को इसी धागे में लेने के बाद इस तरह से ऐसे लेंगे। फिर आगे की साइड में सुई को नीचे की तरफ करके इस तरह निकालेंगे और ये वाला धागा खिंच रहा है, ये लेना है और इसको धागे को इस तरह से और फिर पीछे इस तरह। ये फंदा निकल गया, इस तरह और इस तरह से। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो धागा सिलाई में है ये यहाँ खींचेगा और इसी धागे के होल में इस तरह से लेना है हमें। और पीछे वाली साइड में इस तरह और इस तरह। फिर
देखिए इसमें बिल्कुल भी कहीं भी नहीं पता चल रहा कि ये सिलाई है या बुनाई है। हाँ, इसी तरह से हमने अब ये फंदे बंद किए हैं। ऐसे ही इस कार्डिगन का जब गला बनाऊंगी तब भी सुई से ही गला बंद करना बताऊंगी। और अब देखिए ये भी डिजाइन इसी तरह आया है। इसमें बिल्कुल भी कहीं भी नहीं पता चल रहा कि ये सलाइयों की बुनाई है या सिलाई है। अब देखिए मैं इस कार्डिगन के गले के फंदे उठाने बताऊंगी। ये गोल गला है और इसे सुई से हमें बंद करना है, तो हमें इसमें 160 फंदे उठाने होंगे। और 160 फंदे उठाने के लिए हमें एक छोटी सी पहचान ये रखनी है कि इस तरह से यहाँ पे हमारा निशान, वैसे धागा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है मार्कर लगाने की, तो हमें 60 फंदे तो इस साइड से और 160 फंदे रखने हैं, तो 80 फंदे तो इस साइड से और 80 फंदे इस साइड में उठाने हैं। तो फंदे उठाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, सबसे पहले जिस तरह से बुनते हैं उसी तरह से उठाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ से ये वाली लाइन और यहाँ पे ही सिलाई डालनी है। ज़्यादा नीचे डालेंगे तो हमारा ये पीछे ज़्यादा मोटा आएगा और अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी गले की। इस तरह देखिए ये बस पतली सी लाइन इधर आ रही है और हमें 2 4 6 8 9 हमें इसी तरीके से फंदे उठाने हैं। और अगर हमारे यहाँ तक 80 से ज़्यादा फंदे होते हैं तो हम उन पहली सिलाई में ही उन फंदों को घटा के 80 ही रख लेते हैं। और अगर वैसे कोशिश ये इतने ही होंगे, नॉर्मली में 80 फंदे ही होंगे। अगर किसी वजह से हो जाते हैं 2 या 4 6 फंदे तो उन्हें जगह जगह, जब अगर मैं इसमें ज़्यादा फंदे बढ़ा के घटाना बताऊंगी किस तरह से करते हैं। अभी तो हमें इसी तरह से उठाने हैं। अब देखिए ये मैंने फंदे दोनों साइड के उठा लिए हैं और इसमें मैंने पूरे गले में मुझे 160 फंदे रखने थे, तो 80 फंदे इस साइड और 80 इधर। ये बैक वाले बीच में ये धागा है। अच्छा, अब मैं जैसे मान लो फंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका तरीका बताऊंगी किस तरह से गले के बॉर्डर में फंदे कम करने हैं। तो शुरू का फंदा बिना बुना, और जो भी मैंने तो इसमें एक उल्टा एक सीधा बॉर्डर किया है, तो मुझे गले का भी यही बॉर्डर बुनना है। जिस तरह डिजाइन का भी बॉर्डर बुनते हैं उसी डिजाइन का गला बुनना है। और अब ये बटन पट्टी के ऊपर का भी गला है, इसमें अभी ये फंदे ऐसे ही बुनने हैं, एक उल्टा एक सीधा। फिर हमें
ये 2 फंदे का एक किया। फिर हमें 8 फंदे, 8 या 9 जितने भी हमें कम करने हों, धीरे धीरे बुन। एक यहाँ कम कर दिया, अगर सारे फंदे यहीं कम कर देंगे तो पता चलेगा। और अगर 4-4, 6-6 फंदे कम करेंगे, बुनने के बाद कम करेंगे एक फंदा, तो पता नहीं चलेगा। फिर इस तरह से और अगर हमारे किसी वजह से फंदे कम रह जाते हैं उठाने में, और हमें फंदे, मान लो मुझे 80 फंदे चाहिए थे इसमें और मैं 75 फंदे उठा पाती, तो उसमें 2-4 फंदे बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाने का ये तरीका है, जैसे ये मुझे वैसे उल्टा बुनना है अपने तरीके से, ऐसे ये सीधा बुना, फिर पीछे से इस तरह से सिलाई डाल के ये 2 फंदे हो गए। फिर 4-6 फंदे बुनने के बाद फिर बढ़ा लेंगे। तो लेकिन यहाँ मुझे बढ़ाने नहीं है फंदे, यहाँ तो मेरे फंदे मैंने और ज़्यादा उठाए थे आपको बताने के लिए। तो हमें एक उल्टा एक सीधा इसी तरह बुनना है। और अब हमने 2 फंदे कम कर दिए हैं और हमें इस धागे तक 80 फंदे रखने हैं हमारे, जितने भी ज़्यादा या कम हैं। और फिर बाकी 8 सिलाई या 9 सिलाई, जितना भी बड़ा बॉर्डर बनाऊंगी उतना एक उल्टा एक सीधा ही बुनना है। अब देखिए, सुई से जब गला बंद करते हैं तो मैंने पहले तो देखो ये एक उल्टा एक सीधा बुना है, उसके बाद 4 सिलाई इस तरह से बुनते हैं, जैसे धागा आगे किया, सीधा उल्टा फंदा ऐसे स्लिप किया, धागा पीछे, ये फंदा सीधा बुना, फिर धागा आगे, उल्टा फंदा स्लिप किया, फिर सीधा बुना। इस तरह से हमें 4 सिलाई करनी होती हैं। और अगर ऊन ज़्यादा बारीक है तो 6 भी कर लेते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें उल्टा ही फंदा स्लिप करना है, सीधा भी स्लिप कर सकते हैं, उल्टा बुन सकते हैं। लेकिन हर बार अगर उल्टा स्लिप करना है तो उल्टा ही स्लिप करना है, और अगर सीधा करना है तो सीधा ही करना है। अब मैंने इस तरह से, ये मेरी चौथी सिलाई है ये। फिर इसके बाद अब सुई से बंद करना बताऊंगी। अब देखिए, 2 फंदे सबसे पहले एक साथ निकालते हैं, फिर पीछे से इस धागे को इस तरह लिया और ये फंदा इस तरह बुना, और फिर आगे की तरफ करके ये वाला धागा जो हमारा ये खिंच रहा है, इसी को यहाँ पे खींचा और इसमें सुई नीचे की तरफ से घुसाते हैं, सीधे फंदे में नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे को, और उल्टे में इस तरह से। बस ये ध्यान रखना होता है, जो ये धागा है ये यहाँ पे खिंच रहा है, और ये ही हमारा इसी में ही हमें ऊन निकालनी होती है इधर से। और फिर इस तरह इस धागे को थोड़ा टाइट करके चलते हैं। जो हमने 160 फंदे लिए थे वो इसी वजह से लिए थे, ये इस तरह से आते हैं ऊपर, थोड़ा टाइट रखना पड़ता है ये धागा। देखिए, ये कार्डिगन का गला बनके रेडी हो गया। देखिए इसकी कितनी सुंदर गोलाई आई है इस तरह से। और अब ये कार्डिगन भी पूरा बुन के कंप्लीट है। देखिए
ये इसमें पॉकेट हैं यहाँ पे, और ये सिलाई दोनों तरफ से डिजाइन इस तरह से है, यहाँ नहीं है, यहाँ है इस तरह से। और इसकी बाजू की जो ऊपर से डाली हुई हैं उनकी भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए इस तरह की बाजू आप एक बार ज़रूर ट्राई करें बनाकर, इन्हें बनाने में भी बहुत मन लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।